पलकों पे जो ठहरा इश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से। ये इश्क है या कोई अश्क है, अश्क है। मैंने खुद देखा है आज उस नाई के बेटे बलाल को बीवी को कूर कूर के देख रहा था। तो बीबी तो नहीं ना देख रही थी उसे? जल्दी से आ जाओ और ये बोझ मेरे कंधों से उतार दो। हम फौरन आ रहे हैं, बस कुछ ही दिन में। और बेटी सिंह खुद लाउड स्पीकर लेके घूमेगा, बोलेगा मेरा वीर जा रहा है पाकिस्तान वोटी लेने। तुम मुझे बताओ, अपनी माँ को सामने रखते हुए मुझे क्या करना चाहिए? मेरी माँ का रोज लंदन से फोन आता है। वो रोज मुझसे पूछती हैं कि मैं शादी कब कर रही हूँ। आई एम रनिंग आउट ऑफ आंसर्स, यू नो। क्या कहूँ मैं उन्हें? बोलो, कब कर रहे हो तुम मुझसे शादी? रोहेल, आया माँ। क्या बात है, खैरियत है? इतनी रात को क्यों जाग रही हैं? हो बस लास्ट मिनट पैकिंग कर रही थी बेटा। कल जाना जो है वो, आई होप मैंने सब कुछ रख लिया हो। हाँ, इस दफा मैंने सिर्फ एक एक चीज प्रेजेंट ली है सबके लिए, और ज्वेलरी भी ले ली है। बाकी सब कुछ लाहौर से ले लेंगे, ठीक है? सॉरी, it's not my fault। बेटी मिल गया था रास्ते में। We had a couple of years। It's okay। You're a big boy बेटा, बड़े हो गए हो अब तो। रोहित, तुम खुश हो बेटा? बहुत खुश। अच्छा, आप जाके सो जाओ। We have to leave early in the morning। टैक्सी आ जाएगी, मैं तुम्हें उठा दूंगी। जाके सो जाओ। गुड नाइट। जीता रहे। गुड नाइट माय बच्चा। गुड नाइट। ये क्या कर रही हो तुम इतनी रात को? हाय अभी, आपने तो मुझे डरा दिया। मैं समझी शायद अब्बू जी आ गए। अगर मैं ना आती ना तो थोड़ी देर में अब्बू ही आ जाते। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? रात के 2 बजे गाना लगाकर नाच रही हो, क्यों? अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा कि मेजर मंसूर की बेटी पागल हो गई है? हो गया, अब जरा बैठकर तो देखो मैं कैसे नाच रही हूँ।
जेबू, ये इतनी रात को डांस करने का भूत कहां से सवार हो गया तुम पर? पागल हो क्या? आप ही के लिए सीख रही हूं मैं, और आप ही की मुझे मना करती जा रही हैं। मेरे लिए? मगर क्यों? आपकी शादी में अगर मैं नहीं नाचूंगी तो कौन नाचेगा? और अगर बुरा नाचूंगी तो कितनी गलत बात हो जाएगी। शादी? मेरी शादी? ये मेरी शादी कहां से बीच में आ गई जेबू? आपको क्या लगता है अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे कुछ पता नहीं है जेबू, तेरी कसम मुझे कुछ पता नहीं है। क्या आपको नहीं पता है कि आपकी शादी रुहेल भाई से हो रही है? रुहेल? अरे नहीं बेटा, ये भला कैसे मुमकिन है कि मैं तुमसे पूछे बगैर तुम्हारे रिश्ते की हाँ कर दूं? तो आपकी ऐसी कोई बात नहीं हुई किसी से? हाँ, कुलसुम से बात हुई है मेरी। उसने तुम्हारा रिश्ता भी मांगा है और मैंने हाँ भी कर दी अपनी तरफ से। मगर उनसे मैंने ये कह दिया कि आखिरी बात मेरी बेटी करेगी। भाई जब तक वो लड़के से मिल नहीं लेती, लड़का उसको पसंद नहीं आता और वो खुद हाँ नहीं करती, तब तक ये रिश्ता तय नहीं हो सकता। बस एक प्रपोजल रहेगा। मतलब मैं इनकार भी कर सकती हूँ? हाँ, मैं इनकार भी कर सकती हूँ। जाहिर है जिसको तुमने देखा तक नहीं मैं उसे तुम्हारा रिश्ता तय कर दूं, ये भला कैसे हो सकता है बेटा? भले वो मेरा भांजा ही क्यों ना। थैंक यू अबूजान। बहुत बेवकूफ हो तुम। क्या जरूरत थी उसे ये सब बताने की? अब्बू जी, आपने ही मुझे कहा था कि आप ही का माइंड बनाओ शादी के लिए। अरे तुम्हारा अपना माइंड हो तो किसी का माइंड सेट करोगी तुम? खामखा कंफ्यूज कर दिया उसे तुमने। अब अगर वो रिश्ते से इनकार कर दे तो? नहीं करेंगी वो कभी इनकार आपको। क्यों? पहले रिश्तों पे इनकार नहीं किया उसने मुझे। तब की बात और थी, तब आपने भी किसी को हाँ नहीं कहा था। अब आपकी इज्जत का मसला है। वैसे आप ही के लिए परेशान ना हो। हाँ, अगर वो लड़का मेरी आप ही के काबिल नहीं हुआ तो मैं इनकार कर दूंगी। अज्जो, जी बीबी जी। ये क्या कर रही हो? वो कहा तो था कि बेडशीट लेके आ रही हूँ, ये वाली बिछाओ। बीबी जी, ये पता नहीं उन्हें अच्छी लगे ना लगे। मैं तो कहती हूँ पेटी में से वो रेशमी वाली चादर ना निकाल लो। क्यों? रेशमी वाली क्यों? भाई हम जैसे उन्हें वैसे ही रहना पड़ेगा ना। और अगर अंग्रेजों की तरह नखरे दिखाने तो जाकर रहे कहीं और। क्यों आप ही? जेबू, जैसे हम रहते हैं कोई दूसरा नहीं रह सकता हमारे साथ। अब हमारे बीच जो भी आएगा हमें ही अपना सब कुछ बदलना पड़ेगा। इसलिए तो इनकार करती आई हूँ आज तक हर उस इंसान से जिसने हमारे बीच में आने की कोशिश की। वैसे भी शादी के बाद हर किसी को कुछ ना कुछ बदलना पड़ता है।
लेकिन अब्बू जी बता रहे थे वो लड़का ऐसा नहीं है जिसके लिए बहुत कुछ बदलना पड़े। अब्बू बाप बनकर सोचते हैं, अगर वो बेटी बनकर सोचे ना तो उन्हें पता चले कि कितना कुछ बदलना पड़ेगा। चल हट, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। चावल तैयार हो गए? हाँ जी, बस दम पे हैं। देखना लगा मत देना जी। हमेशा की तरह। और सैलड? बस भी अभी 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 बनाती हूँ। तुमने अभी तक सैलड नहीं बनाया? जी। ट्रे देना मुझे। जरा जल्दी भी कर लेता है इंसान। जी बीबी जी, ध्यान से, छुरी जरा तेज है बीबी जी। अज्जो जी। गिलास साफ नहीं है, कपड़ा देना मुझे जल्दी। अज्जो जी अच्छा जी। उनकी ट्रेन अपने वक्त पर ही पहुंचेगी। तू क्या आती जाती ट्रेनों को देख रही है? इतना इंतजार तो शायद मैं अपने होने वाले दूल्हे का भी ना करूं जितना इस घटिया आदमी का कर रही हूँ। हाँ, तेरे होने वाले जीजा जी हैं। जीजा जी हैं, जब तो घटिया कह रही हूँ। कोई और आदमी होता ना तो मुंह भर के गालियां देती मैं उसे। क्या हाय हाय, क्या कसूर किया उस बेचारे ने? अभी वो पहुंचा नहीं और उसके दुश्मन पहले बन के बैठी हुई है। और नहीं तो क्या, खुद तो ट्रेन में नजारे करता हुआ आ रहा होगा और यहाँ मेरी आप ही उसका इंतजार कर रही है। लाहौर से सीधी तरह जहाज में बैठकर नहीं आ सकता था? आने दे से, मैं भी देख लूंगी। अम्मी हम किसी गलत स्टेशन पे तो नहीं उतर गए? नहीं लिखा तो जिया बग्गा ही है, लेकिन मैं पता करता हूँ। नहीं, हाँ। खुशबू से लग रहा है कि ये मेरा ही गांव है। लेकिन कल्चर से तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे आप बता रही थी। चले खैर चलते हैं। चल। वैसे माँ, ऑल जोक्स असाइड, लेकिन कोई आ नहीं रहा हमें लेने? हाँ, वेरी स्ट्रेंज। आना तो चाहिए था। हाँ, मैनेजर साहब के मेहमान है। जी मैनेजर साहब के मेहमान है। जी। इधर नजदीक उनकी लिए आपको टांगा करा दूं मैं? जी करवा दे। ये पकड़ो। जिया बग्गा। क्या मुसीबत है। ओहो, सुबह से क्या रौला डाला हुआ तूने? सारी चीजें देख किस तरह फेंक रही है। भाई मेरी रेसिपी पड़ी थी ना, कहाँ गई? हाय हाय, वो इतने से कागज के लिए तूने सारा किचन ही उल्टू पुल्टू कर दिया है। रहने दे भी ज़ेबू, मैं खुद ही बना रही हूँ। क्या बनाओगी? वही मुर्गी का शोरबा जो रोजाना हमारे सामने रख देती हो। भाई ये यूरोपियन डिश है, बगैर रेसिपी के नहीं बन सकती। रहने दे तू ये डिश, इतना कुछ तो बन रहा है? देख, पुलाव बना रही हूँ, शामी कबाब है, कोफ्ते हैं। ओहो, क्या कर रही है ये तू? सारी की सारी देसी चीजें हैं। भाई ये डिश मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि वो मेरी आपी को पेंडू ना समझे, ये ना समझे कि मेरी आपी सिर्फ दाल चावल बना सकती है। मेरी टी, तू ये अंग्रेजी डिश रहने दे। आप भी दाल चावल वाली ठीक है। क्या मतलब है जो? दाल चावल दाल चावल दाल चावल, याद नहीं है लास्ट टाइम मैं फर्स्ट आई थी कंपटीशन में? अब की बार भी ऐसी डिश बनाऊंगी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं, है ना? जी नहीं, ये चम्मच से खाने वाली डिश है। कोई आएगा तो खाएगा ना। ढींगा तो अभी तक सो रहा है। पिछले 1 घंटे से स्टेशन पर खड़े हैं वो लोग। स्टेशन मास्टर का भी फोन आया था मुझे। कौन लेने गया उन्हें वहां? देखो, उठा ही नहीं देगा। अब क्या होगा?
डिंगे, ओ डिंगे, 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 बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी। बोलो अज्जो। बीबी जी वो डिंगा तो भंग पी के मरा पड़ा है, मेजर साहब तो उसे गोली मार देंगे। सेबू तेरे हाथों में बेवा हो जाऊंगी। मैंने क्या किया? क्यों? भंग में नींदर की गोलियां किसने डलवाई थी मुझसे कि वो लेने ना जा सके और वो बेचारे जलील हो जाएं? अज्जो, बीबी जी ये सब कुछ किया धरा इसका है। ये नहीं चाहती थी कि डिंगा उन्हें लेने जाए और वो बेचारे वहां परेशान होके घर आए। सेबू की बच्ची। बड़े अरसे बाद टांगे में बैठी हो। It really is very nice. बिल्कुल जैसा आप बताया करते थे और जो हम अपनी पाकिस्तानी फिल्मों में देखा करते थे। बस एक हीरो और हीरोइन की कमी है यहाँ पे नाचने की। हाँ तो पता है यहाँ जो लड़कियाँ हैं ना वो हीरोइन से ज्यादा खूबसूरत हैं। अच्छा। और वो अपने हीरो के पीछे पीछे रहती है हमेशा। जी, आपको तो देख के मुझे इस बात का यकीन हो गया कि यहाँ की औरत अगर कभी अपने मर्द के पीछे पड़ जाए तो सारी जिंदगी के लिए पीछे पड़ जाती है। ज़ेबुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम फूफो। ओह ज़ेबुन्निसा, अस्सलाम वालेकुम। I'm sorry आने में देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे तुमने गाड़ी चलाना भी सीख ली? तुम्हें याद है पिछली दफा जब मैं आई थी तुम्हें कितनी चोटें लगी हुई थी? तुमने दरख्त में गाड़ी दे मारी थी। अरे कहाँ फुप्पो, उसके बाद मैं अब जाकर गाड़ी चला कर आई हूँ। Oh, really? वैसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको पता है मैं अपने अब्बू के साथ खेतों में ट्रैक्टर भी चला चुकी हूँ और बहुत अच्छा। वैसे फुप्पो अब्बू को इस बात का नहीं पता कि मैं गाड़ी चला कर आई हूँ। अगर पता चलेगा तो खामखा गुस्सा हो जाएंगे। फुप्पो बताएंगी तो नहीं ना? अब देखिए ना मैं भी क्या करती, ड्राइवर भी कितना सख्त बीमार था, अगर वो ना आता तो पता नहीं बचेगा भी क्या नहीं। अच्छा सारी बातें हम यही खड़े खड़े कर लेंगे, घर भी चलेंगे। चलो सामान तो रखवा बेटा। जरा ये सामान गाड़ी में रख देना यार। ऊपर से अब्बू सुबह सुबह जनाजे पे चलेंगे। Oh, really? उनकी किसी दोस्त की बीवी का इंतकाल हो गया, शाम तक आ जाएंगे। ओह बेटा सामान तो रखवा लो, ये पैसे दे देना बेटा। हाँ मैं देता हूँ। नहीं है ना तुम्हारे पास करेंसी नहीं होगी। ये लो, किधर गए? ये लो, ये दे दो इसको। थैंक यू। चलो आ जाओ। ओके कुछ भूल तो नहीं रहना? नहीं बस सामान रखवा दे। थैंक यू। रोहेल को बैठ जाने दो। ओके चले। ओके। हाँ वो पहुंच गए। मुझे क्या पता कि क्या होने वाला है। इस घर में सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। मेरी माँ तो रही नहीं कि जिसके पीछे मैं छुपती फिरूं। खुदा के लिए मुझे संभालने दो। अच्छा सुनो वो लोग आ गए, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। पेरू कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अज्जो क्या हाल? रोहित मेरू अज्जो पप्पू जान अंदर चलो। चल भाई बड़ा ही अच्छा सफर था। तुमने गाड़ी चलानी सीखी, मैं तो अभी तक हैरान हो रही है।
अरे बेटा, इतनी सख्ती, इतना डिसिप्लिन मैंने ऑन ड्यूटी नहीं देखा जितना मेरी बेटी ने इस घर में मेंटेन किया हुआ। फौज से रिटायरमेंट के बाद आई डोंट फील कि मैं सिविलियन लाइफ गुजार रहा हूँ। खैर चलें, आई गेस जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कम से कम आपको कोई डिफरेंस इन लाइफस्टाइल महसूस नहीं होता। आई हैव हर्ड कि आर्मी ऑफिसर्स के ब्लड में ये चीज़ें इंस्क्राइब हो जाती हैं। बटेंगे आप देख लें। आई मीन आई हैव नथिंग टू डू विद द आर्मी, लेकिन अम्मी ने हमेशा आर्मी ऑफिसर की तरह मेरी लाइफ को कंट्रोल किया है। इट्स अ कंप्लीटली डिसिप्लिन्ड लाइफ वी हैव लेड। बेटा, तुम्हारी अम्मी ने जंग भी तो बहुत लड़ी है ना, बहुत बड़ी जंग। तुम्हारे फादर के जाने के बाद इसे बहुत कम चॉइसेस दी हैं जिंदगी ने। अगर कुलसुम चाहती ना तो यहां आकर नई जिंदगी शुरू कर सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने अपनी जिंदगी अपने 5 साल बेटे को सौंप दी और माशाल्लाह उसी के साथ जी रही। वैसे मंसूर, तुमने भी बड़ी हिम्मत की। राबिया के जाने के बाद तुम्हारे पास भी बड़ी चॉइसेस थी, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी अपनी बेटियों के लिए वक्फ कर दी। सच पूछो ना कुलसुम, राबिया की वफात के बाद मुझे मेहरू ने संभाल लिया। उस वक्त कोई 10-11 साल की थी, लेकिन एक बूढ़ी मां बनकर उसने मुझे सहारा दिया, बस संभाल लिया मुझे। शाम से देख रही बीबी जी, बड़ा चोरी चोरी आंखों से देख रहे हैं वो आपको। अजो, ये चम्मच जरा ठीक से रखो। जी जी। सच पूछो ना बीबी जी, मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं, बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह। ज़ेबू कहाँ है? बुला कर लाओ उसे। जी अच्छा जी। मेहरू, खाना लग गया? जी अबू जी, आ जाएं। हाँ बेटा, खाना लग। चल ले। डिंगा बड़ी खतरनाक पंग बनाता है, मुझे तो डर लग रहा है। शायद आपके लिए इनमें से कुछ डिशेस नहीं हूँ। मुझे ठीक से मालूम नहीं था कि आपको खाने में क्या पसंद है। थैंक यू। खैर, इनमें से कोई भी ऐसी डिश नहीं है जो मेरे लिए नहीं हो। अम्मी सब कुछ बना के खिलाती हैं। लेकिन मेहरू, तुम्हारे हाथों में माशाल्लाह बड़ा मजा है भाई, बहुत अच्छा खाना बना है। नहीं, that's true, बहुत मजे का खाना। बिल्कुल वैसा खाना बनाती हो जैसे तुम्हारी अम्मी बनाती थी। वंडरफुल। और ये कोफ्ते तो मैंने खास तौर पर पप्पू जान के लिए बनाए हैं। I love कोफ्तास। ओह भाई, वाह वाह वाह, इसको भी बड़े पसंद है। आप भी लीजिए ना। जी मैं लेता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मेरी प्लेट अभी फिलहाल भरी है। I'll have it। चलो मैं यहाँ रख देती हूँ, फिर तुम ले लेना। मैं लेता हूँ। थैंक यू। वो आपकी छोटी बहन नजर नहीं आ रही, किधर है? ज़ेबू आपके लिए स्वीट डिश बना रही है। क्या? ज़ेबू और स्वीडिश? जी, ज़ेबू ही तो स्वीट डिश बना सकती है, और वो भी बहुत स्पेशल। हेलो, पहले स्वीडिश चखते हैं। नहीं नहीं अबू जी, ना ये आपके लिए और ना ही फुप्पो जी के लिए। भाई, शुगर का कोई भी पेशेंट इसे नहीं खा सकता। ये तो मैंने सिर्फ रोहेल भाई के लिए बनाई है। थैंक यू। अभी तो स्वीट डिश खाएगी ज़ेबू के हाथ। उसने तो मना किया है नहीं खाना। चखेंगे। लुक्स रियली गुड। वाह भाई वाह, मजा आ गया। गिर फंस गया। ये तूने क्या कर दिया है ज़ेबू इनके साथ? ये तो अब रात भर हंसते रहेंगे। हो सकता है थोड़ी देर बाद ये रोना भी शुरू कर दें।
हाय, मुझे क्या मालूम था कि अब्बू जी भी खा लेंगे। मना किया था मैंने, लगता है चोरी छुपे खा लिया। मैं तो कहती हूँ बीबी जी भी खा लेती ना तो सारी बात ही मुक जानी थी। उन्होंने तो हंस हंस के हाँ कर दी थी। मेरा जवान ने टांग भर के कील निकाला। और गाड़ी चल। अरे मैंने तो इसको कभी इतना खुश नहीं देखा। जब से तुम्हें मिला है ना, इसके तो पाँव जमीन पे नहीं टिक रहे। कमाल हो गई। फिर हम ऊपर पहुंच गए। हाँ? कहाँ? ऊपर पहुंच गए। बस रोहेल बेटा, ये आखिरी दिन था हमारी हंसी का, आखिरी दिन। हम लाइन ऑफ कंट्रोल का राउंड लगाकर मेस में आए तो फोन आ गया कि तुम्हारी मामी इंतकाल कर गई। तुम्हारी मामी इस दुनिया से चली गई, मुझे इतना छोड़कर। टिंगा, मैं अब्बू जी को रोता हुआ नहीं देख सकती। रोते नहीं ना देख सकती तो फिर पंखे खुलाई देने। हाय, वो तो मैंने रोहेल भाई को खिलाई थी ताकि वो नशे में आकर अपने बारे में सबको सच सच बता दे। तू रो रहा है ना बेटा, रो रहा है ना, रो। खून के रिश्ते कैसे पक्के बंधन होते हैं। चाहे जहां भी रहो, जितने साल दूर रहो, ये बंधन वैसे के वैसे रहते हैं। तुझे भी ऐसे ही बंधन में बांधने आई हूँ मैं, इसीलिए लेके आई हूँ। ले जाऊं। अच्छो तेरे मुंह ज़ेबू, मर गई। इनको इनके हाल पर ही छोड़ दो और जाके सो जाओ। जाओ बेटा जाओ। चल ज़ेबू जाओ ना वहाँ। चल। साहब जी, किसी चीज की जरूरत है आपको? अरे डेंगे रो रो रो। तेरी बेगम साहबा चली गई। साहब जी, आपकी तरफ से मुझे कोई हुक्म है? तू रो रहा है ना? सॉरी, मुझे लगता है मेरी वजह से डिस्टर्ब हो गई। इट्स ओके, आ जाएंगे। कहीं आपके परिंदे जेलस तो नहीं हो गए आपके साथ एक नया परिंदा देख के? हाँ, परिंदे अगर जेलस होते तो कुदरत इन्हें उड़ने की सलाहियत ही नहीं देती। इंसान अगर जेलस होना छोड़ दें तो उड़ने लगे। I'm impressed. बाकी मैं I'm really impressed with your cooking. आपकी विजडम से, आपके सोचने के अंदाज से, आपके बात करने के तरीके से। वैसे
आप यूरोप वाले बहुत जल्द इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर बहुत जल्द बेजार भी। नहीं, लव एट फर्स्ट साइट का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों के यहाँ होता है। हमारे तो बड़ी सोच विचार करने के बाद मोहब्बत की जाती है। आपने एक ही रात में इतना कुछ सोच लिया जो इतना इम्प्रेस हो रहे हैं? फिर पहली बार थोड़ी मिल रहा हूं आपसे मैं। मैं रोज रात को आपसे मुलाकात करवाती है, आपकी तस्वीरों से, आपकी बातों से, आपकी तारीफों से। ऐसे तो अबू जी भी रोज बहाने बहाने से आपके किस्से लेकर बैठ जाते हैं। पिछले कई दिनों से आप ही के बारे में सुन रही हूँ, जेबू से, अज्जो से और डींगा से भी। पता नहीं क्या किस्से सुनाते रहे आपको मेरे बारे में। मेरे पास तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं है। I'm a dry and boring economist kind of person, बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। आप शायद गलत कह रहे हैं अपने बारे में। मुझे तो कल रात को पता चला कि आप बेहद इमोशनल और बहुत जल्द दोस्ती करने वालों में से हैं। मेरा नहीं, यहाँ की एटमॉस्फेयर का असर है। पता नहीं यहाँ की आबो हवा में कुछ है या कल रात के खाने में कोई नशा था। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग ना तो मैं जिंदगी में कभी इतना हंसा और ना ही रोया हूँ। तो क्या आप वापस जाके बदल जाएंगे? मेरे अंदर एक खूबी है, वो ये है कि ना मेरे मिजाज और ना ही मेरे मूड्स का कोई असर होता है मेरी कमिटमेंट्स पर। मगर मेरे लिए कोई भी रिश्ता किसी कमिटमेंट या एग्रीमेंट से बढ़कर एक पैशन है। मैं एक कमिटमेंट बनकर किसी पर बोझ बनने की बजाय किसी का पैशन बन के उसके साथ रहना चाहती हूँ। लिहाजा आप जो भी फैसला करें, फुप्पो जान और अब्बू जान की ख्वाहिशात को एक तरफ रख के करें। फैसला तो मैं कर चुका हूँ। फैसले की बारी आपकी है। अगर मैंने फैसला आपके फैसले के खिलाफ कर दिया तो? अरे नहीं कुलसुम, वो इनकार नहीं करेगी। अगर ऐसी बात होती ना तो वो मुझे जबरदस्ती रोक सकती थी, मजबूर कर सकती थी कि मैं तुम्हें मना कर दूं कि तुम ना आओ। और दूसरी बात यह है कि मैं रिवायती बाप नहीं हूं, मैं अपनी बेटियों का बहुत अच्छा दोस्त हूं, उनकी माँ हूं। तो ठीक है मंसूर, लेकिन मुझे मेरू की आंख में वो चमक नहीं नजर आती जो शादी के मौके पे एक लड़की की आंख में होती है। अरे तुम भी कमाल करती हो कुलसुम। भाई मेरी बेटी मेहरू माशाल्लाह बहुत समझदार है, घर की सारी जिम्मेदारी उस पर है। वो अपनी शादी के मौके पर इस हल्ले गुल्ले के बारे में वो नहीं सोचेगी, वो तो बल्कि ये सोचेगी कि इस घर से जाने के बाद इस घर का क्या बनेगा और तुम्हारे घर में जाकर उसे क्या करना है। अश्क है